गुड मॉर्निंग क्लास 11। बेटा चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने स्टार्ट किया था। बेटा थर्ड पॉइंट तक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम कर चुके थे और नेक्स्ट पॉइंट की टर्न है दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल को बेटा पूंजी कहा जाता है हिंदी में। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, उसी कैपिटल कहा जाता है। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। अमाउंट जो है वो कैश में भी हो सकता है, गुड्स मीन्स माल भी वहाँ यूज़ किया जा सकता है और कोई एसेट भी इन्वेस्ट की जा सकती है। इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। क्लियर? ये वो अमाउंट होता है जिससे माल या एसेट्स को ख़रीदा जाता है बिज़नेस में। मीन्स जैसे पैसा लगाया जाता है तो उस पैसे से मशीनरी परचेज़ की है, फर्नीचर परचेज़ किया, लैंड परचेज़ की, बिल्डिंग बनाई, इस तरीके से। एज सच इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑल करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स आर एडिड अप टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आर डिडक्टेड आउट ऑफ इट। क्लियर? और कैपिटल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी करंट एसेट्स मीन्स चालू संपत्तियां होती हैं जो लगातार यूज़ होती रहती हैं बिजनेस में, और फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म तक यूज़ होती हैं, उनको जोड़ के उसमें से जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं मीन्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं उन्हें डिडक्ट कर दिया जाता है। तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, suppose that the following balances appeared in the books of the firm: cash 20,000, machinery 50,000, stock 1 lakh, debtors 40,000, creditors 30,000. In this case the capital will be clear. तो बेटा कैश, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स, दीज आर एसेट्स एंड क्रेडिटर्स आर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो आप इन सारी एसेट्स को ऐड करके उसमें से क्रेडिटर्स को अगर लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगी? कैपिटल आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। ठीक है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। मीन्स बिजनेस का माल या बिजनेस का पैसा जब जो ऑनर है, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, वो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। क्लियर? या बिज़नेस फंड से अपने कुछ प्राइवेट एक्सपेंसेस वो करता है, जैसे मान लो बेटे की शादी में खर्चा किया है या किसी को गिफ्ट दिया है, क्लियर, या बेटे का एडमिशन कराया है, तो और वो पैसा वो फंड बिजनेस से लेता है तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। बेटा ये वो अमाउंट होता है जो फर्म को किसी बाहरी व्यक्ति को पे करना होता है, एक्सेप्टिंग द अमाउंट और टू प्रोप्राइटर्स। मालिक को जो पैसा फर्म ने देना है उसको छोड़ के बाकी आउटसाइडर्स को जो भी पे करना पड़ता है। इन द वर्ड्स ऑफ फिने एंड बेलर, लाइबिलिटीज़ आर डेट्स। जो लाइबिलिटीज़ है, डेट्स का मतलब होता है ऋण, ऋण है। दे आर अमाउंट और टू क्रेडिटर्स, और ये पैसा क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, यानी जिन्होंने फर्म से पैसा लेना है, यानी लेनदार को ये पेमेंट करनी होती है। और इस इक्वेशन से इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए अगर हम लाइबिलिटीज़ को इक्वल टू के इधर लेकर आएँ तो लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज़ की इक्वेशन क्या रहेगी? एसेट्स माइनस कैपिटल। दस व्हेन अ फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, जैसे फर्म किसी ए से उधार में माल खरीदती है, द अमाउंट ओइंग टू ए इज़ अ लाइबिलिटी। तो जो ए को पे किया जाना है वो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी कहलाएगा। लाइकवाइज व्हेन अ बैंक अकाउंट इज़ ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब होता है, मान लो फर्म के अकाउंट में 50,000 रुपीज़ हैं और फर्म को पैसे की ज़रूरत है 70,000, तो वो बैंक से 70,000 निकलवाता है, तो जो 20,000 ओवरड्रॉन है मीन्स ज़्यादा निकलवाया गया है वो क्या कहलाएगा? उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं और वो भी एक तरह से क्या है? लाइबिलिटी है। Likewise, the BP, creditors, unpaid wages are also the examples of the liabilities. ये भी क्या होंगे? BP वगैरह ये भी liabilities के example होते हैं। Liabilities may be divided into two parts. Two parts में divide होती है liabilities. First one is internal liability and second is external liability. बेटा इंटरनल लाइबिलिटी देखिए, आंतरिक दायित्व बोलते हैं।
ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर, यानी वो सारा अमाउंट जो बिजनेस ने प्रोप्राइटर यानी मालिक को पे करना है आर इंटरनल लाइबिलिटी, जैसे कैपिटल है, प्रॉफिट्स हैं, इस तरीके से। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स को पे करना है, बैंक को पे करना है, लोन पे करना है, ठीक है, ये सारी कैसी लाइबिलिटीज़ होती हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइबिलिटीज़ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।